Hello friends, welcome to the channel Kishan's Concept Academy and आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बीएसएससी में CGL4 10+2 BSO इनकी तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी CGL या फिर बीपीएससी ASO की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक एक रामबाण साबित होगा और ये टॉपिक है हमारा हीट, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है और ये साइंस सेगमेंट में इन सभी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे और हम देखते हैं इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हम हीट को समझेंगे। भाई हीट क्या होता है? हीट जो है ये एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो कि हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में बताता है। ठीक है, कोई चीज जब हम होल्ड करते हैं या फिर किसी चीज को हम टच करते हैं तो हमें एक सेंसेशन मिलता है ना, और उस सेंसेशन से हमें पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है ना। तो उस गर्म या ठंडेपन को हम टेम्परेचर कहते हैं, जिसमें से गर्माहट जो होता है वो हमें हीट बताता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई हीट को जब हम मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट के लिए हमें कुछ स्केल्स की जरूरत पड़ती है। और वो स्केल्स क्या है? हमें पता है कॉमनली 3 स्केल्स यूज होते हैं, जिसमें पहला स्केल आता है हमारा डिग्री सेल्सियस का, दूसरा स्केल आता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट का और तीसरा स्केल आता है हमारा केल्विन का। ठीक है, ये 3 स्केल हैं जो कि कॉमनली हमें पता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, राइट। लेकिन हमें इन स्केल्स को इन डेप्थ पढ़ना है, हमें इनके बीच का रिलेशन समझना है। ठीक है, तो वो हम समझते हैं। देखिए, डिग्री सेल्सियस स्केल की अगर मैं बात करूं तो हम सबको पता है कि पानी जो होता है वो बॉईल कब होता है और वो फ्रीज कब होता है, राइट। तो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो मैं अगर स्केल का फॉर्मेशन करूं तो डिग्री सेल्सियस में हमने कहा कि भाई पानी जो फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, राइट। और पानी के बॉइलिंग की बात करूं तो वो बॉइल कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। सिमिलरली जब हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में यही चीज जो फ्रीजिंग होती है वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और जो बॉइलिंग होता है, पानी बॉइल कब होता है? तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं केल्विन स्केल की। तो केल्विन स्केल में जो पानी फ्रीज होता है वो होता है हमारा 273 केल्विन पे, और यहां से बॉइलिंग की बात करें तो वो होता है 373 केल्विन तक, या केल्विन पे बॉइल होता है, राइट। तो हमने देखा ये 3 स्केल्स, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, राइट। तो यहां पे डिग्री सेल्सियस में हमने देखा फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइल। केल्विन में 273 यानी 273 केल्विन पे फ्रीज होता है और 373 केल्विन पे ये बॉइल होता है। यहां पर ये तीनों स्केल्स हैं, राइट। अब ये स्केल्स हैं तो भाई 0 से लेकर 100 तक की बात आ रही है, तो इन स्केल्स का डिवीजन भी तो होगा। अब डिवीजन का मतलब क्या? जैसे हम स्केल लेते हैं तो स्केल में भाई हम देखते हैं एक तरफ 0 होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर होता है। लेकिन 0 से लेकर 15 तक के बीच में भाई 1-1 सेंटीमीटर का डिवीजन होता है, और फिर सेंटीमीटर के अंदर जाएं तो 1-1 मिलीमीटर का डिवीजन होता है, राइट। उसी तरह से अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में 0 से 100 तक 1-1 डिग्री सेल्सियस का हम डिफरेंस बता सकते हैं, मतलब 1-1 डिग्री करके ये 0 से लेकर 100 तक जाएगा। यानी इसमें अगर मैं स्केल की डिविजन्स की बात करूं तो इसमें 100 डिविजन्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं तो
एक एक डिग्री करके ये 32 से लेकर 212 तक जाएगा। तो इसमें जो डिवीजन है 212 माइनस 32 करेंगे तो हमें 180 डिविजन्स मिलेंगे, राइट। अब केल्विन स्केल की बात करते हैं। केल्विन स्केल में 273 केल्विन से 373 केल्विन तक जाता है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा आपको, 100 केल्विन का डिवीजन है, ठीक है। तो इसमें भी एक एक केल्विन से ये डिवाइड होगा, तो इसमें जो डिविजन्स आएंगे वो कितने आएंगे, 100 केल्विन का डिवीजन आएगा, राइट। तो हमने देखा इन तीनों स्केल का डिवीजन, राइट। अब बात करते हैं कि इसमें एक बहुत ही फेमस रिलेशन होता है इन तीनों डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो रिलेशन जो है ना, अक्सर स्टूडेंट्स उसे भूल जाते हैं, है ना। तो हम उस रिलेशन को बनाना सीखेंगे ताकि वो रिलेशन अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में तो तुरंत चुटकियों में उस रिलेशन को आप फॉर्म कर लेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू केल्विन, इस तरह से तीनों को लिख लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में से उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस करेंगे, राइट। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या है, 0, तो हमने 0 माइनस कर दिया। वैसे ही सिमिलरली डिग्री फ़ारेनहाइट में से उसका फ्रीजिंग माइनस करेंगे, तो कितना है डिग्री फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग, 32, तो 32 माइनस कर दिया। सिमिलरली केल्विन का कितना है, 273, तो हमने क्या किया, 273 को माइनस कर दिया, राइट। तो ये बन गया। अब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, इन सारे तीनों स्केल्स का डिविजन्स लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो डिग्री सेल्सियस का डिवीजन कितना था, 100, तो हमने लिख दिया 100। डिग्री फ़ारेनहाइट का कितना डिवीजन था, 180, लिख दिया हमने 180। और केल्विन का कितना डिवीजन था, 100, तो ये लिख दिया हमने 100। और यहां पर ये स्केल का रिलेशन बनके तैयार है, राइट। लेकिन इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है ये रेशियो का रिलेशन है, तो हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यहां दिखेगा कि भाई मैं यहां पे 25 से काट सकता हूं 100 और 29 से काट सकता हूं, 29 जा 180 और 25 जा 100, कट गया। तो यहां पर ये जो रिलेशन बना, अब ये बन गया C -0। भाई 0 तो कोई वैल्यू है नहीं भाई, C में से -0 करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, तो हमने C के नीचे सीधा 5 लिख लिया, इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 पहले से था, नीचे 9 आ गया, इक्वल टू K -273 केल्विन -273 अपॉन 5। तो ये रिलेशन बन गया हमारा नाउ परफेक्ट रिलेशन, ठीक है। और अक्सर क्वेश्चंस जो आता है ना वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इसका एक जो रिलेशन बनता है जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो बनता है C अपॉन 5 इज इक्वल टू F -32 अपॉन 9। तो ये जो रिलेशन है दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इस रिलेशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आई होप ये स्केल, ये रिलेशन और ये स्केल बिल्ड करना आप सबको आ गया होगा, है ना। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आई होप कि आपको ये बनाना भी आ गया होगा, है ना। तो अगर इन एग्जामिनेशन आप भूलते भी हैं तो ये स्केल बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चंस इस पे किस तरह से आते हैं। देखिए हमने कहा कि जब किसी को बुखार होता है, ठीक है, किसी को बुखार होता है तो हम कहते हैं भाई 102 डिग्री इसको बुखार है या 104 डिग्री बुखार है। अब गौर से समझिएगा कि अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है ना। और हम कहते हैं कि आग जो होता है, आग भी 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है उसका टेम्परेचर, मतलब जल सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर 104 बुखार है तो सोच के देखिए क्या वो डिग्री सेल्सियस में होता होगा बुखार,
ऑब्वियसली नॉट। 104 बुखार होता है तो 104 बुखार एक्चुअली वो थर्मामीटर में डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है ना। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्चुअली डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैंने आपको समझाया कि जो रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में वो क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि हमें बोला गया कि आपका जो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में है 104, राइट, और हमें बताना है कि डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना होगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज गिवन एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट and you need to find the temperature corresponding to this 104 degree Fahrenheit in the Celsius scale, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में हम देखेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9 है, तो यहां पर C की जगह हम क्या रख देंगे, नहीं C तो C रहेगा, F की जगह हम क्या रख देंगे, 104 रख देंगे, राइट, क्योंकि हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पे हम 104 माइनस 32 करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा, तो 72 आएगा। तो ये हो गया 72/9 और C/5 है, तो यहां पे 9 8 जा 72 होता है। अब ये C बराबर 5 इधर जाएगा तो 8 5 जा क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो यहां से मुझे डिग्री सेल्सियस जो मिला वो कितना मिला, 40। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई 104 बुखार जब होता है तो एक्चुअली में जो बॉडी का टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होता है वो कितना होता है, वो सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस में ही हम इतने तपने लगते हैं, समझ में आया। तो एक्चुअली में हमें यह भी पूछा जाता है कि भाई बताइए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ना। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर देखा जाए तो 37 और अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर होता है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, समझ में आया। और वहीं हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर को देखें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जो कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो 104 डिग्री जो बुखार होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस के स्केल में होता है जो हमारे शरीर का टेम्परेचर हो जाता है 104 डिग्री के बुखार पे। समझ में आया? आई होप आपको इसके बारे में एक बेटर इंसाइट मिला होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये आता है कि आप बताइए कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो दोनों स्केल कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेम रीडिंग देता है। हमें पता है दोनों स्केल जो हैं वो अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है ना। तो सेम टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो कितने डिग्री पे आएगा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है कि डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, लेकिन वो कब होगा, वो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं। हमें रिलेशन पता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 होता है, राइट। तो हम अब क्या करेंगे, हमने माना है कि डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो हमने डिग्री फ़ारेनहाइट के जगह पर डिग्री सेल्सियस रख दिया, राइट। अब क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इधर आएगा तो ये 9C हो जाएगा, बराबर 5 इधर जाएगा तो ये 5C, और 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 15 60, तो 160 आएगा। तो यहां पर माइनस का 160 आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये 5C इधर लाते हैं तो 9C माइनस 5C बराबर माइनस का 160 आ गया। 9C में से 5C गया तो हमें बचा 4C, और ये आ गया माइनस का 160, और ये C बराबर माइनस का 160/4, ये कटेगा तो 40 आएगा। तो हमारे पास आया माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
ये जो माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस आया ना, यही वो टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल रीडिंग देते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि एट व्हाट टेम्परेचर द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव द सेम रीडिंग। तो आंसर क्या होगा? माइनस का 40 डिग्री। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, है ना। और इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द आएगा और उसमें हम इसके अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन देखेंगे और उनके बीच में जो वैल्यू डिफर होता है वो देखेंगे, राइट। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो इस वीडियो पे इफ आई गेट 1000 लाइक्स तो हम बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। So till then, I wish you good luck and do prepare for your examination and God bless you. Thank you.